नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर का 13th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज सबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सबरिंग यानी कि उपवलय को परिभाषित करेंगे और फिर इस पर आधारित प्रमेय करेंगे। तो टॉपिक हमारा ये रहेगा। अब इसमें जो टॉपिक है वो ये है, टॉपिक है सबरिंग यानी कि उपवलय। अब इसको कैसे परिभाषित करना है? उपवलय को परिभाषित करने के लिए पहले हम बात करें प्रेरित संक्रिया। प्रेरित संक्रिया क्या होती है इसको बता देता हूं। जैसे मान लो ये कोई समूह है, ठीक है, ये समूह है और H इसका G का क्या है? सबसेट है। H G का क्या है? सबसेट है। अब यदि ये H जो है वो इस संक्रिया जो कि समूह में के सापेक्ष संवर्त हो, क्या हो? संवर्त हो। संवर्त हो। G समूह है, H G का कोई सबसेट है, तो यदि H इस संक्रिया के सापेक्ष संवर्त हो तब इस संक्रिया को H में प्रेरित संक्रिया कहते हैं। तब इस संक्रिया स्टार को H में क्या कहेंगे? प्रेरित संक्रिया कहेंगे। तो हम डिफाइन कर रहे हैं उपवलय को। उपवलय यदि R प्लस डॉट कोई वलय है, कोई वलय है तथा S R का कोई अरिक्त उप समुच्चय, तब S R का उपवलय होगा यदि, पहली बात जरूरी जो ये है कि ये जो संक्रियाएं हैं दोनों, ये दोनों संक्रियाएं S में क्या हो? प्रेरित संक्रिया हो। या यूं कह सकते हैं यदि S संक्रिया जो दोनों है प्लस एवं गुणा के सापेक्ष संवर्त हो। संवर्त यानी जो S है, पहली कंडीशन तो यही है कि ये दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो? संवर्त हो। ठीक है, अर्थात क्या मतलब है इसका? प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू S के लिए A प्लस B भी बिलोंग्स टू S हो और A गुणा B भी बिलोंग्स टू क्या हो? H। पहला काम तो ये है। जब ये S दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष संवर्त हो, या यूं कहते हैं दोनों संक्रियाएं S में द्विधारी हो, तो फिर ये बीजीय संरचना तथा दूसरा ये है, ये जो बीजीय संरचना S प्लस डॉट एक समय क्या हो? वलय, यानी समय एक वलय हो, ऐसे लिखो आप। यानी कि समय एक वलय हो, ये परिभाषा है। पहले ये देखना जरूरी है। अगर ये है तो फिर आगे ये होना चाहिए कि समय एक वलय हो, यानी वलय की सारी शर्तें संतुष्ट हो, तब एस आर का क्या कहलाएगा? उपवलय कहलाएगा। नोट लगाओ इसमें, नोट प्रत्येक
वलय के दो उपवलय अवश्य होते हैं। और कौन सी? नंबर एक, आर समय, यानी कि आर समय यानी कि जैसे हमें कंसेप्ट पता है, हम पढ़ के आए हैं, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय अवश्य, यानी प्रत्येक समुच्चय के दो उपसमुच्चय जरूर होते हैं। एक तो आर यानी कि ये यानी खुद सेट, और एक रिक्त समुच्चय। ऐसे ही फिर हमने समूह में परिभाषित किया था, प्रत्येक समूह के दो उपसमूह अवश्य होते हैं, एक वो जीव समूह खुद और दूसरा तत्समूह का अवयव का समुच्चय। ऐसे ही इसके अंदर प्रत्येक वलय के दो उपवलय अवश्य होंगे, एक तो आर खुद होगा, आर आर का उपवलय है, और दूसरा ये, ध्यान से ये यहाँ पे जहां ये क्लियर कर देता हूं मैं, ये क्या चीज है? शून्य अवयव। किसका? वलय का। ये भी अपने आप में एक वलय है, इसको शून्य वलय भी कहते हैं। तो प्रत्येक वलय के दो वलय होते हैं, वो एक तो आर है, एक ये। इन्हें इम्प्रॉपर सबरिंग, इन्हें इम्प्रॉपर सबरिंग, या यूं कह सकते हैं विषम उपवलय कहते हैं। अब ऐसा वलय भी हो सकता है जिसके दो तो होंगे होंगे उपवलय, इसके अलावा और भी वलय और भी उपवलय हो सकते हैं। तो इनके अतिरिक्त आर के इन उपवलयों के अतिरिक्त, आर के इन विषम उपवलयों के अतिरिक्त, अतिरिक्त कह सकते हो, के अलावा, अतिरिक्त, इन्हें उपवलय कहते हैं। तो आर के इन विषम उपवलयों के अतिरिक्त उपवलयों को प्रॉपर सबरिंग, यानी कि उचित उपवलय कहते हैं। ये तो ये उपवलय की परिभाषा हुई, और फिर इसमें ये नोट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रूव करेंगे इसकी जो कंडीशन क्या है। थ्योरम लेते हैं। या पहले इसमें इसी एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो ये तो डेफिनेशन होगी, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो नंबर एक ऐसे लिखते हैं, यदि m कोई धन पूर्णांक है तो mz प्लस डॉट वलय z प्लस डॉट का एक क्या है? ये उपवलय है, ये उपवलय है। ये उदाहरण है, हम चेक कर सकते हैं इसको। दूसरा, ये जो z प्लस है, ये z प्लस ये, या अलग अलग लिखना, अलग अलग लिख लो, ये वलय r प्लस डॉट का उपवलय, या यूं कह दो क्यों ये है, ये भी
आर प्लस डॉट का उपवलय है। आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट का उपवलय है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे। ये जेड, ये जो है ये इसका भी उपवलय है, ये इसका भी उपवलय है, जेड इस क्यू का भी उपवलय है। तो ये बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इस कंसेप्ट पर एक आधारित प्रमेय करेंगे। तो अब हम उपवलय पर आधारित एक प्रमेय करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रमेय है, थ्योरम है 2.1, पेज नंबर 34। किसी वलय आर के एक अतिरिक्त नहीं अरिक्त नॉन वाइड उपसमुच्चय एस के लिए आर का उपवलय होगा यदि और केवल यदि लिख सकते हो, या आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। आर का के लिए आर का उपवलय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। क्या है? A, B belongs to S, that implies A minus B और A dot B belongs to S। ये है प्रमेय की स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि एस आर का उपवलय होगा यदि ये सत्य है, और अगर ये सत्य है तो एस आर का उपवलय हो, दोनों साइड। तो अब इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, कैसे लिखना है वो देखो। सबसे पहले माना आर प्लस डॉट कोई एक वलय है तथा एस आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है। ये मान लें। अब हम आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। तो पहले आवश्यक का मतलब ये हो गया, मान लेंगे कि आर एस जो है आर का उपवलय है, तो इसका मतलब ये आवश्यक रूप से ये चीज सत्य होगी। तो सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध, इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या करेंगे, तब माना एस आर का उपवलय है, एस आर का क्या है, उपवलय, ये मान लिया। तो आवश्यक प्रतिबंध का मतलब आवश्यक रूप से ये चीज सत्य हो। अगर ये एस आर का उपवलय है तो आवश्यक रूप से ये चीज सत्य हो। तब अब ध्यान से देखो, एस आर का उपवलय होने का मतलब ये है, तब एस संक्रिया प्लस एम डॉट के सापेक्ष संवर्त होगा। एक बात ये, आप इसमें एक नंबर ये लिख सकते हैं परिभाषा से, और एस प्लस डॉट समय एक वलय
होगा। तो ये हमने दोनों, जब एस आर का उपवलय है तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं। ये कहाँ से लिखा, किससे लिखा, उपवलय की परिभाषा से, उपवलय की परिभाषा से हमने ये लिख दिया। तो इसलिए जब अब हमें ये चीज सिद्ध करनी है तो ध्यान से देखो आप, अब हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। पुनः माना A, B belongs to S स्वैच्छिक अवयव, तब पहली बात A B है तो माइनस B भी बिलोंग्स टू S होगा। A, B S का अवयव तो माइनस B भी हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू S। क्यों लिख सकते हैं, जब ये वलय है, सिंस S प्लस क्या चीज है, आबेली समूह। आबेली समूह क्यों है S प्लस, क्योंकि S प्लस डॉट एक वलय है। ये हो गया। अब हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब A प्लस बी, सॉरी A प्लस माइनस बी इज आल्सो बिलोंग्स टू S। एक तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि A B माइनस बी S के अवयव हैं, तो इन दो अवयवों का योग क्योंकि संवर्त है, और साथ में A डॉट बी इज बिलोंग्स टू S। ये दोनों चीज लिख सकते हैं किससे, संवर्तता से, संवर्तता से। अब संवर्तता प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है संवर्त है। तो इसका मतलब ये हो गया A माइनस बी। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, माना R कोई एक वलय है तथा एस आर का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, नॉन वॉइड सेट, नॉन वॉइड सबसेट। तो अब आवश्यक प्रतिबंध क्या है इसके, मान लिया कि एस आर का उपवलय है। अब एस आर का उपवलय है तो उपवलय की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग दो बातें, एक तो जो एस है संक्रिया प्लस एम डॉट, वो दो संक्रिया जो इस वलय के अंदर ली गई है प्लस और डॉट के सापेक्ष क्या होगा, संवर्त, क्लोज्ड होगा। दूसरा, ये जो एस है इन्हीं दो संक्रियाओं के लिए स्वयं एक वलय होगा। ये उपवलय की परिभाषा है, हमने पहले दी है, उसके अकॉर्डिंग जब अगर एस आर का उपवलय है तो ये हमारे पास होगा। अब हमें ये प्रूव करना है ये चीज। तो पुनः माना A और B S के कोई स्वैच्छिक अवयव है, तब A और माइनस B अगर S का अवयव है तो माइनस B भी S का अवयव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर देखो ये क्या है, वलय है। ये वलय होने का मतलब H प्लस क्या है, आबेली समूह है। आबेली समूह होने का मतलब ये है कि S के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम S में जरूर विद्यमान होगा। तो B का योज्य प्रतिलोम माइनस बी S में ही होगा, इसलिए हमने B जब S में है तो माइनस बी भी S में, ये हमने लिख दिया। तो अब इन दोनों का योग भी S में होगा। क्यों होगा, संवर्तता से। संवर्तता प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि प्लस जो है S में द्विधारी है, यानी S इस संक्रिया के लिए संवर्त है। क्यों है, क्योंकि आबेली समूह है। तो A प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू S, और डॉट भी ये है। ये डॉट क्यों है, अब देखो ध्यान, ये A डॉट बी क्यों लिखा हमने, बताओ। जब बात हम यहाँ ये कर रहे हैं S प्लस वाली बात तो समझ में आ रही है, ये क्यों है A डॉट बी। तो A डॉट बी के अंदर देखो ध्यान से, क्योंकि एक चीज हम यहाँ थोड़ा चेंज कर दें, सिंस S डॉट सामी समूह है। क्या चीज है, सामी समूह क्यों है भाई, S डॉट सामी समूह, क्योंकि S प्लस डॉट ये क्या है, एक वलय है। वलय है तो हमें ये पता ही है, S प्लस आबेली समूह होगा, S डॉट क्या होगा, सामी समूह। सामी समूह का मतलब ये जो S है इस संक्रिया के सापेक्ष संवर्त भी होगा और सहचारी भी होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे संवर्तता से, संवर्तता से ये। अब दोनों चीजें आ गई, इसको हम ऐसा लिखेंगे A माइनस बी। तो हमने क्या कर दिया,
अतः एस आर का उपवलय है तो ए माइनस बी भी एस में होगा और ए डॉट बी भी एस में होगा। ट्रू है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। ये है आवश्यक प्रतिबंध। अब हम बात करेंगे पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त पर्याप्त प्रतिबंध, इसमें क्या होता है, माना एस आर का ऐसा अरिक्त उप समुच्चय है कि माना एस आर का ऐसा अरिक्त उप समुच्चय है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। नंबर 1, ठीक है, ये एस से ध्यान रखना है। तथा ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। ये नंबर था। हमने मान लिया कि एस आर का ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जिसके अंदर ये दो प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। एक सेकंड, अब ये मान लिया, तब हम सिद्ध करेंगे, कि एस आर का उपवलय है। इसके लिए हम अब एस आर का उपवलय है तो उपवलय की परिभाषा क्या है कि सबसे पहले एस दोनों संक्रियाओं के लिए यानी प्लस और डॉट के लिए क्या होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए, और फिर उसके बाद में एस प्लस डॉट यानी कि ये जो बीजीय संरचना है ये क्या होनी चाहिए, एक वलय होनी चाहिए। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, 4, तो इसके अंदर सिंस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं अपने, इसी के अंदर वो नंबर 1 मैं लिख देता हूं, एस प्लस आबेली समूह। पहले मैं ये का बात करता हूं, आबेली समूह ये क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि ये आबेली समूह क्योंकि एक से, या यूं कह सकते हैं इसमें एक काम करते हैं, सिंस प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस। अब हम ये लिख सकते हैं बाई फर्स्ट, लिख सकते हैं ऐसा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये आबेली समूह है। इसके लिए क्योंकि ए बिलोंग्स टू एस के लिए ये फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए ए माइनस बी भी एस में है 1 नंबर से, तो फॉर ऑल का मतलब ए और बी सेम भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने रेफरेंस किसका दे दिया, बाई फर्स्ट का दे दिया। अब ध्यान से देखो, अब इसका क्या मतलब है, ए माइनस ए का मतलब ए प्लस माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप यहां, सिंस ए एस का अवयव है और एस सबसेट ऑफ आर, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। तो ए अगर आर का अवयव है तो अवयव ए और इसका योज्य प्रतिलोम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 बिलोंग्स टू एस, 0 बिलोंग्स टू एस ये लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यहां पे ये लिख सकते हैं जीरो क्या चीज है? तत्समक अवयव किसका? प्लस संक्रिया का। ठीक है, अब जीरो एस में है, ठीक है, और ध्यान से देखो आप, और ए प्लस जीरो बराबर ए जीरो प्लस ए ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जीरो एस में है और साथ में ए प्लस जीरो का मान ए ही होगा। क्यों होगा कि ए अगर मान लो एस में है तो आर में होगा, आर में है तो ए प्लस जीरो ए ही होगा, क्योंकि जीरो आर का तत्समक अवयव है प्लस संक्रिया के साथ। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एस में संक्रिया प्लस का तत्समक अवयव विद्यमान। तो इस क्वेश्चन के, इस थ्योरम के अंदर पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पे, वैसे तो रूटीन में साम्यवस्था पहले आती, फिर साचर्यता तत्समक अवयव ऐसे लेते हैं, लेकिन इस थ्योरम के अंदर पहले हम बात कर ली किसकी? तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव पहले बात कर ली तत्समक अवयव की। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम यानी इसी में सेकंड जो है वो प्रतिलोम। अब ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते, लेकिन जितना है वो कर देते हैं। तो प्रतिलोम अवयव में सिंस प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए बिलोंग्स टू एस, जीरो बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिखते हैं के लिए ऐसा लिखें, जीरो बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, देन दैट इंप्लाइज जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू एस बाय फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट से। और ये क्या है? माइनस ए बिलोंग्स टू एस, ये हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एस के लिए माइनस ए भी एस में है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब एस में ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए विद्यमान है। चूंकि ए बिलोंग्स टू एस क्या है? स्वैच्छिक अवयव है, स्वैच्छिक अवयव है, इसलिए एस में संक्रिया या प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम कह सकते हैं। प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान, ये हो गया। फिर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे संवर्तता की। संवर्तता, अब संवर्तता, चूंकि प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए हम लिख सकते हैं ए कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू एस। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। सिंस एस में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए हम लिख दिया। फिर ए, अब ध्यान से देखो, ए माइनस बी also belongs to S by first, लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअल में है क्या? ए प्लस माइनस माइनस बी, ये इसका ये मीनिंग है। और
प्रतिलोम का प्रतिलोम अवयव खुद होता है, हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है। तो A प्लस बी बिलोंग्स टू S। तो ये सिंस समूह आप यूं कह सकते हो, समूह G में लिख सकते हैं, समूह G में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे एक एग्जाम्पल दे सकते हो। और आप या यूं कह सकते हो, क्या दे, ऐसे इसको छोड़ो, चलो, सिंस R प्लस आबेली समूह है, इसलिए माइनस ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R। अब ध्यान से देखो, आप एक हमने इसको माइनस बी, जब बी या माइनस बी एस का है तो आर का तो होगा ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस बी इक्वल टू दैट इंप्लाई, कारण क्योंकि बी अगर आर का है, सॉरी एस का है, तो बी आर का भी तो है। तो माइनस, यानी इसका मतलब ये है इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट खुद होता है ग्रुप थ्योरी के अंदर, ये हो गया। इसका मतलब प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस के लिए ए प्लस बी भी एस में है। इसका मतलब एस जो है प्लस संक्रिया के सापेक्ष क्या है, संवर्त है। तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट, अब रहेगी साहचर्य और क्रम विनिमयता। साहचर्य क्रम विनिमयता, ठीक है। तो फोर्थ में हम इकट्ठा लिखेंगे साहचर्यता एवं क्रम विनिमयता। तो इसमें क्या है, चूंकि एस सबसेट ऑफ आर तथा आर में जो संक्रिया प्लस है सहचारी एवं क्रम विनिमय है, यह हमें पता है। तो इसका मतलब ये हो गया, एस में भी ये जो संक्रिया है प्लस क्या है, सहचारी एवं क्या है, क्रम विनिमय, दो दिन हो गया। तो अभी तक जो किया है उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो S प्लस है वो क्या है, आबेली समूह। तो इसमें सेकंड, अब हम ये प्रूव करेंगे ये क्या है, सामी समूह। क्योंकि ये सामी समूह क्यों है, ये सामी समूह क्यों है, इसमें नंबर एक, सिंस ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ये बाई सेकंड। अब ये माना है, इसका क्या मतलब है, एस ये जो इस संक्रिया है के सापेक्ष क्या है, संवर्त है, ये हो गया। और सेकंड, सिंस एस आर का सबसेट है तथा आर में जो गुणन संक्रिया है, यानी ये क्या है, सहचारी है। तो इसका मतलब ये हो गया, एस में भी
गुणन संक्रिया क्या है? सहचारी। तो ये सामी समूह है, क्यों है? क्योंकि एस संक्रिया डॉट के सापेक्ष संवर्त भी है और क्या है? सहचारी भी। अब है थर्ड पॉइंट बंटन नियम, यानी कि लिख दे बंटनता। सिंस एस सबसेट ऑफ आर तथा आर में गुणन संक्रिया योग संक्रिया, ये गुणन संक्रिया का मतलब ये आर में गुणन संक्रिया योग संक्रिया के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करती है। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ये मैं लिख रहा हूं, इसलिए एस में भी जो गुणन संक्रिया है डॉट योग संक्रिया के सापेक्ष बंटन गुणधर्म का पालन करती है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है, अब उपरोक्त से स्पष्ट है कि S प्लस डॉट एक वलय है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं एस आर का क्या है? उपवलय। ये हमने कहां से लिख दिया? उपवलय की परिभाषा से, उपवलय की परिभाषा से ये हमने लिख दिया। तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर के अंदर पहले हमने उपवलय को परिभाषित किया, उसके कुछ एग्जाम्पल लिए, फिर एक प्रमेय की 2.1 मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम आगे उपक्षेत्र को परिभाषित करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर उस पर आधारित एक प्रमेय करेंगे। थैंक यू।